जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक सेंट्रल में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का होता है और उस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ में ही नियमित व्रत उपवास रखा जाता है। शास्त्रों में निहित है, माँ ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है। वह अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सब पे बनी रहती है। विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। साथ में पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माँ की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। भगवान द्वारा अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया। वह शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया। इस सब को देखकर स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसीलिए हमें महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। इंद्र की बात सुनकर महादेव बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी बहुत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। उस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने देवी को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक नहीं पाया। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे।
जिधर देखो माँ का जयकारा गूंज रहा था। कालांतर से ही माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं अपने भक्तों को तथा उन्हें सभी सुख देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना बड़े ही मन से करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका एक बीज मंत्र क्या है। तो चलिए सुनिए। ओम ऐं श्री शक्त्यै नमः। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा को भूरा रंग बहुत पसंद है। देवी को प्रसन्न करने के लिए भूरा वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग जान लेते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप माँ को शहद भी अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा के दिव्य रूप का महत्व। देवी चंद्रघंटा माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप हैं। शिवजी से विवाह के बाद माँ अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय और अनुशासन स्थापित करती हैं। 10 भुजाओं वाली और शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप काफ़ी मनमोहक है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से माँ भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। आप सभी को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, माँ चंद्रघंटा की कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।